कितने खुश हैं? ओके, आमेन। चलिए हम वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। चलिए, थैंक यू जीसस। आइए, मैं चाहता हूं आप जल्दी से काम करें। पहले जल्दी से यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय खोल लीजिए। जल्दी से खोल लीजिए। थैंक यू। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय आप खोल लीजिए। आप खोल लें पहले, फिर उसके बाद हम वचन में हम चलेंगे। थैंक यू जीसस। खोल लिया आपने? खोल लिया? खोल लिया सबने? हाँ, प्रभु की महिमा हो। हम सब आगे देखेंगे। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय। ठीक है? ओके। आज से कुछ साल पहले, कुछ नहीं कहूंगा, काफी साल पहले, एक बहुत ही अभिषिक्त प्रभु का दास, प्रभु के दास को इनवाइट किया गया किसी गांव में मीटिंग के लिए। से काफी साल पहले एक प्रभु के अभिषिक्त दास को एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया, और जिन लोगों ने प्रभु के दास की मीटिंग को अरेंज किया था, और प्रभु के दास के रहने के लिए, ये काफी पुरानी बात है, तब होटल वगैरह इतने नहीं होते थे, पर उन लोगों ने जिन्होंने सारा इंतजाम किया था, उन्होंने प्रभु के दास का इंतजाम एक बड़े अच्छे घर में किया था। बड़े ही अच्छे घर में प्रभु के दास के रहने का स्थान रखा गया था। वो घर बहुत बड़ा था, वो घर बहुत बड़ा था, और जिस घर में ठहराया गया था, उस घर का जो ऑनर था, वो बहुत रिच था। और उस प्रभु के दास ने देखा कि वो व्यक्ति जिस घर में वो ठहरे हैं, वो घर बहुत बड़ा है, उस घर का जो व्यक्ति है वो बहुत रिच है, और उस घर में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने देखा कि उस परिवार में कोई कमी नहीं है, खाने की, रहने की, पीने की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, हंसता खेलता और खुशहाल परिवार है। उन्होंने अपने मन में एक बात सोची कि एक परिवार को, एक व्यक्ति को जीने के लिए, जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा परिवार, बच्चे, पैसा। और उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि उस परिवार में ये सब कुछ था। उस परिवार में, बोलो, सब कुछ था। कुछ ही समय के बाद, जो उन्होंने ये सब सोचा था, कुछ ही समय के बाद उनका ये सारा विचार, उनकी ये सारी बातें उनके सामने गलत साबित हो गई। कितने समझे इस बात को? इतना समझ आया? समझ आया? अब मेरे साथ रहना, ठीक है? फिर से दोहराऊं? फिर से दोहराऊं? नहीं? यस? अच्छा। एक प्रभु का दास, उनकी एक गांव में बड़ी अच्छी अरेंज मीटिंग की गई, और जिस घर में उनको ठहराया गया था, वो घर बहुत बड़ा था। वो लोग बड़े धनी थे, और प्रभु के दास ने देखा कि इनके पास सारी जरूरतें हैं जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। इनके पास वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, खाने के लिए, पहनने के लिए, खुशहाल परिवार है, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ है। उन्होंने एक पल में सोचा कि एक परिवार के लिए, जो एक व्यक्ति के लिए जो जरूरत होती है, वो इस परिवार में है। अगले ही समय, अगले ही पल, थोड़े ही समय के बाद उनका ये सारा विचार गलत साबित हुआ। अब समझ आया? जोर से बोले हालेलुया। इस परिवार में बहुत सारी आशीष है, और कुछ ही समय के बाद उनका यह विचार गलत निकला। हालेलुया। वो कहते हैं, मैंने महसूस किया, परमेश्वर की आत्मा ने
उन्हें महसूस करवाया, उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में अभी भी, उनके जीवन में अभी भी किसी बात की क्या है, कमी है। अभी भी उनके जीवन में किसी बात की क्या है, कमी है। किसी बात की घटी है, वो किसी बात से परेशान है। और जब उनकी मीटिंग का आखिरी दिन हुआ, जब वो वापस जाने वाले थे, और आखिरी दिन वो बात परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकट कर दी। हालेलुया। जब वो प्रभु के दास जाने वाले थे, उस आखिरी दिन में प्रभु के दास के ऊपर वो बात प्रकट की गई, और उन्होंने उस परिवार से पूछा, मैं मसीह में आपका भाई हूं, यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, मैं मसीह में आपका भाई हूं, आप अपनी उस परेशानी को मसीह होने के नाते, मसीह में आपके भाई होने के नाते, वो आप अपनी परेशानी को मेरे साथ साझा कर सकते हो। आपको मालूम, उन्होंने, जब प्रभु के दास ने ये बात उनसे कही, उस परिवार ने अपना दिल खोलकर, अपना दिल, अपना हृदय उस प्रभु के आगे रख दिया। अपना हृदय उस प्रभु के दास के क्या कर दिया, आगे रख दिया। उस टेबल के ऊपर सारी बातें रख दी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु के दास को बता दिया था। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पर मैं असफल रहता हूं। कितने समझे इस बात को? ध्यान से सुनना और समझना आज के वचन को। वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आप सारी परेशानियों से आजाद हो जाओगे। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पर मैं असफल हो जाता हूं। मैं असफल हो जाता हूं। मेरे अंदर पवित्रता की कमी है, पवित्रता की घाट है, और मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहता हूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में एकता और प्रेम की घटी है। आपने देखा होगा कई बार उस व्यक्ति ने कहा कि मैं परेशान इस बात से हूं क्योंकि मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, पर मैं हर बार असफल रहता हूं। मैं क्या रहता हूं? हर बार असफल रहता हूं। कई ऐसे परिवार हैं जो अंदर से परेशान हैं क्योंकि उनके जीवन में, उनके परिवार में एकता नहीं है, उनके परिवार में प्रेम नहीं है। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अंदर से परेशान हैं, फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, डीलिंग्स को लेकर। वो परेशान है अंदर से, वो दुखी है अंदर से। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं किन बातों से? अंदर से परेशान है, बीमारी को लेकर, परेशानियों को लेकर। समस्याओं ने उन्हें घेरा हुआ है, बीमारियों ने उन्हें घेरा हुआ है, वो परेशान है। मैंने कई बार अपने रिश्तेदारों में, मैंने कई बार देखा है, वो बाहर से इतने सुंदर नजर आते हैं, बाहर से इतने अच्छे नजर आते हैं। उनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, 1 कोटी, 2 कोटी, 10 कोटी, 20 कोटी, इतने घर हैं, इतने मकान हैं, इतने एसी है, ये वो सब कुछ है। मैंने उन परिवारों में क्या देखा, पर वो भीतर ही भीतर अपने शरीर को लेकर बीमार है। भीतर ही भीतर वो कईयों के पास औलाद नहीं है, संतान नहीं है, वो अंदर से परेशान है। सब कुछ है, सब कुछ है। बाहर से बड़े सुंदर नजर आते हैं, बाहर से बड़े अच्छे नजर आते हैं, बड़े खुश नजर आते हैं, भीतर से परेशान और दुखी हैं वो लोग।
आपने कई बार देखा होगा कि बाहर से ना, आपने कई बार देखा होगा लोग ना बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, गाड़ियों में बैठकर बाहर निकलते हैं। आपको मालूम, कई बार आपने उनके घरों में देखा होगा, मैंने कई बार देखा है, मैंने कई परिवारों को देखा है जो बाहर से सुंदर अच्छे कपड़े लेंगे, अच्छे कपड़े डालेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छी चीजें उनके पास होगी दिखाने के लिए, पर अंदर से उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं होती। उनके घर टूटे होते हैं, उनके घर रहने के लिए अच्छा घर तक नहीं होता, पर बाहर सब कुछ दिखाना है, बाहर सब कुछ है। आपको पता वचन क्या कहता है? एक जगह सुबह ही मेरे मन में एक वचन मेरे मन में डाला गया, मैंने उसको लिख लिया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से धर्मी नजर आते हैं, पर अंदर से वह सड़ी हुई कब्रों के समान है, गली हुई कब्रों के समान है। दिखावे के लिए लंबी प्रार्थनाएं, दिखावे के लिए ये, दिखावे के लिए वो, दिखावे के लिए ऐसा वैसा, पर अंदर से सड़ी हुई कब्रों के समान है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है। हालेलुया। बाहर से कैसे नजर आते हैं? आपने कभी भी अपने पड़ोस में कभी देखा होगा, लोग इतना बंद ठन कर बाहर निकलेंगे। कितने मेरे साथ एग्री है? मैंने तो बहुत बार देखा है, पर अंदर खाने के लिए रोटी नहीं होती, घर में चूल्हा जलने के लिए आग नहीं है, गैस नहीं है। बाहर क्या है? दिखाना है भाई। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितने मेरे साथ एग्री है? मैंने सही कहा या गलत कहा? ये बताओ आप। सही कहा ना? सही कहा? बहुत सारे, एक नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे हैं, ध्यान से सुनते रहना जो मैं आपको कह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे जो लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते। लोग अपने हालातों को स्वीकार ही नहीं करते। वो दिखाते हैं कि मेरा लोगों के साथ जो संबंध है वो बड़ा अच्छा है, मेरा जो लोगों के साथ व्यवहार है वो बड़ा अच्छा है, पर होता नहीं है। पर होता, दिखाते हैं पर अच्छा संबंध होता नहीं है, अच्छा रिश्ता होता नहीं है। दिखाते हैं पर क्या करते हैं? वो अपने पड़ोसी को बोलो दिखावा बंद करो। सारे एक दूसरे को बोलोगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो, दिखावा बंद करो। कितने समझे इस बात को? मेरा रिश्ता, मेरी सिस्टर, मेरा पास्टर, मेरी कलीसिया, मेरी बहन, मेरा भाई बाहर से इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्रेम, और अंदर से सड़ी हुई बदबूदार कब्र के समान। आपको मालूम, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गए, उसकी बहन को बोला, कहां है लाजर? प्रभु तू लेट हो गया, 4 दिन बीत चुके हैं, अब तो उसकी लाश से बदबू आ रही होगी। क्या बदबू? तभी यीशु ने कहा, फरीसियों को ऐसा बोला, फरीसियों को कहा, तुम बाहर से तो धर्मी नजर आते हो, पर अंदर से तुम सड़ी हुई बदबूदार कब्रों के समान। मुझे लगता है कि आप लोग ना भूल चुके हो, आप वो लोग भूल चुके हैं कि परमेश्वर बाहर ही नहीं देखता, पर परमेश्वर भीतरी देखता है। मुझे लगता है वो लोग भूल चुके हैं ना। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं,
उनको लगता है कि शायद खुदा ना मेरे बाहर के कपड़े देखता है कितने अच्छे हैं। मैंने प्रेस करके डलवाए हैं। रात के 12 बजे तक मैंने कहा मेरे कपड़े प्रेस चाहिए। रात के 12 बजे वो देकर गई वो कपड़े मेरे को प्रेस चाहिए। बाहर से कपड़े सुंदर, अच्छे, सुशील, इस्त्री किए हुए, अंदर से खुदा अंदर देखता है। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने सैमुएल को कहा कि जा यिशै के पास, उसके घर में जा, जब सैमुएल ने पहले व्यक्ति को देखा, पहले बेटे को देखा, और सैमुएल अपने मन में कहा निश्चय यही है। निश्चय, जोर से बोलो, निश्चय यही है। आपको मालूम खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा सैमुएल चुप कर, तू बाहर देख रहा है, तू उसकी लंबाई मत देख, तू उसकी चौड़ाई मत देख, तू उसके वस्त्र मत देख, तू उसका चेहरा मत देख, तू वो देखकर कह रहा है, पर जो मैं देख रहा हूं वो मुझे उसके अंदर नजर नहीं आ रहा। जो मैं देखना चाहता हूं वो मुझे उसके अंदर नहीं दिख रहा, जो तू देख रहा है। तू बाहर देख रहा है। उसने कहा, परमेश्वर पता क्या कहना चाहता है? परमेश्वर कहना चाहता है मेरा देखना मनुष्य का, इंसानों के जैसा नहीं है। मेरा देखना, जोर से बोलो, है इंसानों के जैसा देखना नहीं है। पीछे मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनाई दे रहा है आपको? अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का देखना इंसान के देखने के जैसा नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि इंसान बाहर देखता है, पर परमेश्वर भीतर देखता है। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं आगे बढ़ता हूं, एक्चुअल में ये बात प्रभु ने मेरे मुंह से कहलवाई। आमीन। जब प्रभु बोलता है कौन उसको रोक सकता है? आमीन। जब परमेश्वर बोलता है, उसने कहा है इसके अंदर, कहा है जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मेरा हाथ रोकेगा, कौन मुझे रोकेगा? किसमें है इतनी ताकत? प्रभु का धन्यवाद हो। जब वो बोलना चाहे तो कौन उसको बोलने से रोकेगा? हालेलुया, आमीन। आप खुश हो ना? अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगा ना। कितनों को अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? मैंने उल्टा पूछ लिया ना। हालेलुया। कितनों को अच्छा नहीं लग रहा? मैं देख रहा हूं सबको अच्छा लग रहा है। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करो। वचन कहता है, मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, वचन कहता है, एक बात बता, हो सकता है शायद कोई ऐसा हो, मैं तो फिर से आपका चेहरा देख रहा हूं, बाहर से स्माइल पर अंदर से हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बाहर से देखा है। मेरा परमेश्वर, मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर भीतर देख रहा है, परमेश्वर अंदर देख रहा है। वाह। एक बात बताऊं, इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भीतर देख सकता है, और भीतर देखकर वो अपने दासों के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है। आपको मालूम, यदि ऐसा ना होना तो प्रभु का हर एक दास धोखा खा जाए। कौन प्रकट करता है ये सारी बातें? बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर। परमेश्वर भीतर की बातें परमेश्वर प्रकट करता है, ना कि इंसान जान सकता है। हालेलुया। सेवकाइयां ऐसे चलती है, सेवकाइयां ऐसे चलती है, जब परमेश्वर बताता है ना उससे बच्चा। आपको मालूम एक दिन क्या हुआ? अलीशा को सारी बातें परमेश्वर बताता था, सारी बातें। जो लोग, जिस नगर में अलीशा था, जो लोग उस नगर को खत्म करना चाहते थे ना, वहां का राजा कहता है, जो खत्म करना चाहते थे वो राजा कहता है
वो राजा कहता है, हम में से कौन है गद्दार, हम में से कौन है धोखेबाज, कौन हमारे दुश्मनों को हमारी सारी बातें बताता है। आपको मालूम, उन्हीं में से लोगों ने कहा, मेरे प्रभु तेरे लोगों में से कोई गद्दार नहीं है, तेरे लोगों में से कोई अविश्वासी नहीं है, तेरे लोगों में से कोई भी धोखेबाज नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, जिस नगर को तू ले लेना चाहता है उस नगर में एक भविष्यवक्ता रहता है, उस नगर में एक भविष्यवक्ता रहता है जिसका नाम अलीशा है। उसके ऊपर स्वयं परमेश्वर सारी बातें प्रकट करता है। हालेलुया, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी सारी बातें प्रकट करता है। अद्भुत, ये अद्भुत है। इसलिए जो भी तुम सोचो, जो भी तुम विचारो, जो भी तुम मुंह से बोलो, इतना ध्यान से बोलो, इतना ध्यान से सोचो, इतना ध्यान से करो, क्योंकि तुम्हारे मनों को जानने वाला परमेश्वर तुम्हारे इर्द गिर्द है। बुराई करने से 100 बार सोचो कि मैं बुराई करूं या ना करूं। अपनी जुबान को ऐसा वश में करो, ऐसा उसके मुंह के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल करो कि तुम आने वाली तबाही से बच जाओ। समझो इस बात को, मैं आपको बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं। ये गंभीर बातें हैं जिसको सुनना ही काफी नहीं है, पर उसको इन बातों को सुनकर उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल सुनते हैं पर उसके ऊपर अमल नहीं करते। मैं कहता हूं इसको सुनो और इसको सुनकर इसको अपने हृदय में रखो और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। यदि आप चाहते हो ना कि परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में से ना काटे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि नाम लिखा भी है ना, प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यह लिखा है परमेश्वर उसके अंदर से लिखा हुआ नाम काट सकता है। प्रकाशित वाक्य वो कहता है, प्रकाशित वाक्य वो ऐसी पुस्तक है, यदि आप कहो कि आपका नाम उधर लिखा हुआ है, मैं आपको यह कहता हूं कि प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, वो लिखा हुआ नाम वहां से काट सकता है। हालेलुया। इसलिए गंभीर रहो परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ सीरियस रहो। आपको मालूम, कलाम के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, राजा को अपने मन में भी श्राप मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने महल में श्राप मत देना, अपने घर में श्राप मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि वो पक्षी तेरी बातों को सुने और राजा को बता दे। अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा आपको? ये गंभीर बातें हैं, ये सीरियस बातें हैं। इसलिए बोलने में चौकस रहो। तुम्हारे मुंह से 2 तरह की बातें ना निकले, मीठी और खारी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही सोते से 2 तरह का पानी निकले? क्या हो सकता है ऐसा? पर आज हम क्यों ऐसा करते हैं? थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलती हैं? 2 तरह की बातें, 2 तरह की बातें। समझना, मैं फिर से वही उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। 2 तरह की बातें। बाहर से हम अच्छे नजर आते हैं पर अंदर से हम कैसे हैं? सड़े हुए। बाहर से हम मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं पर अंदर से हम कैसी बातें करते हैं, कैसा हमारा सोचना है, अंदर से हमारा सोचना विचारना कैसा है ना? ये 2 तरह की बातें। कितनों को समझ आ रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? क्या ऊपर से जा रहा है? मैनू नहीं समझ आ रहा है कि तानू की समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? आपके पास जुबान है? सबके पास है? आप बोल सकते हो। मैंने जो पूछा आप उसका आंसर कर सकते हो। कितनों को समझ आ रहा है? किन्हें समझ आया? सबनों आ रहा है? प्रेज़ हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था? वचन में चलते हैं। आपको वचन में चलते हैं। मैं आपको क्या कह रहा था पहले? कि लोग अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। बीमारियों से, समस्याओं से, दबाव से, कमियों से वह घिरे होते हैं
और कभी उन बातों को स्वीकार नहीं करते और दिखावा करते कि सब कुछ ठीक है। आपको मालूम, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो परमेश्वर की आशीष को कभी नहीं पा पाते। मैं बताता हूं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो लोग होते हैं, वो कभी भी परमेश्वर से अपनी आशीष को नहीं पा पाते। कभी भी वो परमेश्वर से वो जो खुदा ने उनके लिए रखा है वो कभी नहीं ले पाते। अब सुनना, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं वचन में आ रहा हूं, मैं वचन आपके सामने रखने वाला हूं। आप खोलना मत, मत्ती 17 अध्याय आप खोलना मत, उसकी 14, 15 और 18 को। वहां पर क्या लिखा है आप केवल बाद में नोट कर लेना, आप केवल ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 17 अध्याय, उसकी 14, 15 और 18 में आप मेरे साथ जरूर रहा करो, केवल आप। वहां पर ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु मसीह के पास लेकर आया। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति अपने बेटे को किसके पास लेकर आया? यीशु मसीह के पास। खोला खोला, पढ़ो आप। हाँ 16 14 15 18। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। ध्यान से सुनो क्या क्या बातें हो रही हैं इसके बीच में, इन 3 आयतों में। एक व्यक्ति आया किसके पास? यीशु के पास। पहले एक व्यक्ति आया, दूसरा वह घुटने टेके, उसने क्या किया? घुटने टेके। आगे, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। तीसरी बात क्या हुई? उसने ये कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु मेरे पुत्र के ऊपर क्या कर? दया कर, दया कर। पहले वो परमेश्वर के पास आया, दूसरा उसने घुटने टेके, तीसरा वो कह रहा है, हे प्रभु मेरे बेटे के ऊपर दया कर, दया कर। आगे, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। ये एक चौथी बात है जो कहता है इसको मिर्गी आती है, बड़ा दुख उठाता है और बार बार कभी पानी में कभी आग में गिर जाता है। ये 4 बातें हुई हैं इन 2 आयतों में। यीशु के पास आना, घुटने टेकना और दया मांगना। तीसरा, पुत्र के लिए दया मांगना, पुत्र के लिए दया मांगनी। चौथा, सारी बातें उस मतलब कि अपना सारा जो विचार है, जो अपनी सारी बातें उसने क्या किया? अपना सारा दुख उसको यीशु को बता दिया। अब 18 को पढ़े, क्या लिखा है? तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। आगे लिखा है, तब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हाँ? और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और कलाम कहता है वो उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा हो गया। उसी घड़ी को चंगा हो गया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यदि आप बीमार हो तो वो आपको चंगा करने के लिए आया है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि यदि आप बीमार हो तो यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए आया है। एक और आयत मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या भाई डिंपल आप 2 Corinthians उसकी 8 की 9 को पढ़ सकते हो? 2 Corinthians उसकी 8 की 9 को जल्दी से। 2 Corinthians 8 उसकी 9 को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? अब ध्यान से आगे देखो, आगे देखो, सारे आगे देखो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम बीमार रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम गरीबी में अपना जीवन जियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम कर्ज और शराब से जकड़े रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, पर गरीबी में मर जाना ये एक श्राप है। समझे इस बात को? गरीबी में, बीमारी में जन्म लेना श्राप, ये कर्ज नहीं,
कर्ज नहीं है, पर उसमें जीवन व्यतीत करना ये श्राप है, ये कर्ज है। और खुदावन यीशु इसलिए आया है ताकि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि तुम उस गरीबी के बंधन से छूट जाओ। अब सुनो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। पहले व्यक्ति जिसके विषय में मैंने बताया कि जो अपने बेटे को लेकर आया, यदि वो अपने बेटे का विषय यीशु मसीह के पास ना लेकर आता तो वो बेटा कभी भी वो मिर्गी के दौरे से चंगा ना होता, उस दुष्ट आत्मा से आजाद ना होता, और उस व्यक्ति का जिक्र इस किताब के अंदर, इस कलाम के अंदर ना लिखा होता। क्यों लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि तुम अपनी बातें मेरे आगे रखो। खुदा चाहता है। हालेलुया। कितने लोग समझे इस बात को? कितने लोग समझे इस बात को? अब सुनो ध्यान से। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय आपने खोला है ना? यदि आप 2 अध्याय की 1 से लेकर यदि आप आगे पढ़ते चले जाओगे, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर यीशु मसीह एक विवाह के विषय में बताया गया है। हालेलुया। एक विवाह में यीशु मसीह निमंत्रित हैं, उनको इनविटेशन है, वो विवाह के अंदर है। वहां पर उनकी माता है, उनके चेले भी हैं। आपको मालूम, उस विवाह के अंदर एक काम होता है, एक घटना घटती है। हम उस विषय के ऊपर मनन करेंगे। वो क्या, कौन सा ऐसा विषय है जो उस अध्याय के अंदर जो घटना है वो क्या है? क्या बता सकते हो? हाँ, थैंक यू। यस, दाखरस। क्या है? दाखरस की घटना है। और कलाम कहता है उस विवाह के अंदर जिसमें यीशु मसीह निमंत्रण थे, वो इनवाइटेड थे, उस विवाह के अंदर एक घटना घटती है। क्या? कि दाखरस खत्म हो जाता है। ठंडा जल, ठंडा पानी, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलूं कि वो दाखरस क्या होता है? खत्म हो जाता है, घट जाता है, खत्म हो जाता है। ये पूरा विषय इसी के विषय में, ये पूरा जो आयतें हैं वो इसी के ऊपर जोर लगाती हैं। दाखरस घट गया, दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। कई बार, अब ध्यान से सुना, कई बार हम अपनी परेशानियों को लोगों के साथ साझा करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब आप अपने दुखों को, परेशानियों को इंसान के साथ साझा करोगे, हो सकता है कि वो आपकी बातों का मजाक उड़ाए, हो सकता है वो आपकी इन बातों को लेकर दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है वो ये कहे कि तू तो था ही पापी, इसलिए तेरे साथ ये घटना घटी, तू तो है ही गुनहगार, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हो सकता है शायद कुछ अच्छे लोग आपको मिले, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपके साथ अफसोस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं बड़ा दुख लगा कि तुम्हारी शादी के अंदर दाखरस घट गया है ना? बड़ा दुख लगा, ये बड़ी दुख की बात है कि ये दाखरस घट चुका है। ये बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटी है। ये बड़े दुख की बात है कि तू बीमार है। ये बड़े दुख की बात है कि तेरे परिवार में अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। ये बड़े दुख की बात है। वो केवल आपके साथ ये अफसोस कर सकते हैं। पर आपको मालूम है, वहां पर एक बात हुई, विवाह में जो दाखरस घट गया था, जब यीशु की माता को ये बात पता चली, वो बात दूसरों को नहीं बताई गई। वो सारा ही बात सीधा आकर वो यीशु मसीह को बताया गया कि यीशु को बोला गया कि यीशु, दाखरस खत्म हो चुका है। और उसके बाद यीशु मसीह की माता ने एक काम किया और उन्होंने कहा चेलों को, जो कुछ भी यीशु तुमसे कहे वो सब तुम करना। कितने समझे इस बात? जब तुम दूसरों के साथ अपनी बातों को साझा करोगे, उसमें आपको कोई हल नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा। पर अगर तुम ये सारी बातें
अपने परमेश्वर के साथ, अपने खुदा के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने यीशु के साथ, अपने अपने चरवाहे के साथ, अपने अयाली के साथ, अपने 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 उद्धारकर्ता के साथ, जब तुम इन सारी बातें, ये सारी घटनाएं अपने खुदा के साथ साझी करोगे तो 101% आपके लिए हल निकल आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप बीमार हो तो आप अपनी बीमारी को लेकर परमेश्वर के पास जाओ। यदि आपके बच्चे कहना नहीं मानते तो आप अपनी समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास जाओ। यदि आपके बच्चे नशों में हैं, आओ इस परेशानी को लेकर यीशु के पास जाओ। यदि आपके घर में क्लेश और दुख और बीमारी है, इस परेशानी को लेकर यीशु मसीह के साथ पास जाओ। आप किसी भी घटना से होकर गुजर रहे हो, आप अपनी समस्या को लेकर खुदावन यीशु के पास जाओ। पर आज हम करते क्या हैं? आज हम क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम अपनी परेशानी को पास्टर के पास लेकर जाते हैं और वो परेशानी पास्टर तक सीमित रहती है। आपको मालूम एक दिन क्या हुआ? खुदावन यीशु मसीह, देखो मैं आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। वो कितना महान परमेश्वर है, वो कितना प्रेम करता है। एक दिन एक व्यक्ति सुबह उठा, एक दिन व्यक्ति रात को सोया। रात को जब उसने सोना था, यीशु मसीह उसके पास खड़ा था। और उसने खुदा यीशु से कोई बात नहीं की और सो गया। यीशु को लगा शायद मुझसे बात करेगा, पर वो सो गया। फिर यीशु ने सोचा कि शायद ये सुबह उठेगा, मुझसे बात करेगा। वो सुबह उठा, जल्दी से उठा और उठ के ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए चला गया। यीशु मसीह पास खड़े थे, बिल्कुल पास खड़े थे। यीशु मसीह सुबह जब वो उठने वाला था, तब यीशु मसीह उसके उठने की वेट कर रहे थे। अब ये उठेगा और मुझसे बात करेगा। उसने कोई बात नहीं कही, उठा, जल्दी से वो ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए चला गया। यीशु मसीह को लगा, परमेश्वर खुदावन यीशु को लगा कि अब वो बाहर आएगा तब मुझसे बात करेगा, कोई बात नहीं। वो बाहर आया, जल्दी से कपड़े डाले और डाइनिंग टेबल के ऊपर चला गया, कोई बात नहीं की। यीशु मसीह को लगा अब ये खाना खाएगा, शायद अब मुझसे बात करेगा। वो व्यक्ति ने फिर खाना परोसा गया, जल्दी से खाना खाया और अपना बैग पकड़ा और निकल गया। उसने फिर यीशु से कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, यीशु से बात ही नहीं करना चाहते, यीशु को अपना कुछ बताना ही नहीं चाहते, केवल सीमित है एक पास्टर तक बस। पास्टर को अपना दुख बताया, जस्ट बड़ा है। अपने पास्टर को अपना परमेश्वर मत बनाओ। परमेश्वर है, एक सेवक है। स्वामी है, दास है। एक बात बताऊं, एक जो दास है चमत्कार वो नहीं करता, पर एक बात है, पर स्वामी चाहे तो अपने दास के द्वारा चमत्कार करता है। ये बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे इस बात को? खुदावन यीशु चाहता क्या है? वो यही चाहता है, उस व्यक्ति के नाई तुम मेरे पास आओ और अपनी सारी मुश्किलें मेरे सामने रखो, मैं तुम्हारे लिए उन बातों का निवारण करूंगा। ये यूहन्ना 2 अध्याय ये दर्शाता है कि उसकी माता ने कहा जो कुछ यीशु कहे तुम वही करना। आपको मालूम, उसके बाद यीशु ने कहा जाओ मटकों को पानी से भर दो। कहां तक? मुहा मुंह। कैसे? मुहा मुंह भर दो उसको पूरा। जब पानी भरा गया, मुहा मुंह भरा गया। कलाम कहता है जब भरा तो पानी था, जब उसको लेकर यीशु ने कहा सबसे पहले उसके व्यक्ति के पास जाओ, जो कौन है? भोज का प्रधान। यस, उस प्रधान के पास जाओ और उसको चेक करवाओ। आगे से पता, जब वो भोज का प्रधान जब चेक करता है वो क्या कहता है?
सबसे पहले तो चेक करता है, वो कहता है अरे ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा है। पहले तो लोग अच्छा देते हैं, जब खत्म हो जाए तब वो मध्यम सा देते हैं। तुम लोगों ने तो पहले मध्यम दिया, पर अब तुमने सबसे अच्छा दिया। हालेलुया। समझो इस बात को, समझो इस बात को। पहले शादी के अंदर अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, अंत में जब खत्म होने वाला होता है तब जो हलवाई लगे होते हैं वो साड़ भी देते हैं, हरी भरी काम करते हैं। बराती ज्यादा आ जाए तो जूस के अंदर पानी मिक्स कर देते हैं। भाई क्या करे, समा सारना है। हालेलुया। होता है ना ऐसा शादी में, कई जगहों में ऐसा होता है। वो कहता है तुम लोग यार क्या करते हो, पहले तूने मध्यम सा दिया, अब तुम इतना अच्छा लेकर आए हो। क्या स्वाद है इसका, कितना अच्छा दाखरस है, कितना टेस्टी दाखरस है, मजा आ गया कहता है। हालेलुया। हुआ कैसे? जब ये बात यीशु मसीह के पास पहुंचाई गई तब उसमें स्वाद भी आ गया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपनी कामों को मान लो, अपनी बातें खुल के परमेश्वर के आगे रख दो। यदि आप किसी भी सिचुएशन में होकर निकल रहे हो, यदि आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हो पर आपसे हो नहीं रहा, आप अपनी मन की बात खुदा को खुल के बोलो, खुदा मैं जीना चाहता हूं पर मुझसे जिया नहीं जा रहा। इस जीवन को, इस अच्छे चरित्र को, तेरे जैसे जीवन को जीने के लिए मुझे अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बात करो अपने बाप से, बात करो अपने खुदा से, वो तुम्हारे लिए हल निकालेगा। अपनी बातों को खुदा के आगे रखो, वो तुम्हारे लिए हल निकालेगा। जक्कई, जब आप उसके जीवन को देखते हो, कलाम कहता है जब यीशु मसीह उसके पास, उसके घर में आए, जक्कई ने अपने सारे गुनाहों को मान लिया। कलाम कहता है उसने कहा जिससे मैंने लिया है अब मैं उसको 4 गुना वापस करूंगा। उसने अपने आप का अंगीकार कर दिया और कहा मैं सच में गुनहगार और पापी व्यक्ति हूं, मैं 4 गुना फेर दूंगा। बाइबल कहती है यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार, आज इस घर में, आज इसके जीवन में बेदारी है। जब तुम अपने गलतियों को मानोगे तब आप अपने जीवन में उद्धार और बेदारी को पाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आओ कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी गलती गुनाह हुई है जो अभी तक आपने उसको स्वीकार नहीं किया, अपनी गलतियों को स्वीकारो, खुदा आपको अनुग्रह देगा, खुदा आपको अच्छा जीवन जीने के लिए अनुग्रह देगा। आपको मालूम, मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं, मैं जल्दी से आप फिनिश करूंगा आज वचन को। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे मिल जाए। हाँ, अफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय में और 2 चैप्टर में ना मैं कुछ छोटी छोटी आयतें आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, हमको 1:7 में लिखा है, पहले मैं बताना, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यदि आप 2 अध्याय पढ़ते हो और 2 अध्याय की यदि आप 5 आयत को पढ़ते हो, वहां पर ऐसा लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह 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 ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मींस कि हमारा जो छुटकारा हुआ है वो मसीह के अपरंपार अनुग्रह से हुआ है। हमें हमारे गुनाहों से जो छुटकारा मिला है, पापों से जो छुटकारा मिला है, बदियों से जो छुटकारा मिला है, उसके असीम अनुग्रह के धन से मिला है। फिर वो क्यों ना आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए अनुग्रह देगा। तब
जब आप उसके आगे इस बात को बोलोगे कि परमेश्वर, मैं अच्छा चरित्र जीना चाहता हूं, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, आप मुझे इस जीवन को जीने के लिए, आपके जैसा जीवन जीने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। निश्चय आज मैं आपको कहता हूं, मेरा परमेश्वर आपको जीवन ऐसा पवित्रताई का जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, विश्वास योग्यता का जीवन जीने के लिए, चंगाई का जीवन जीने के लिए, आजादी का जीवन जीने के लिए मेरा परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। यदि हमारे पापों की क्षमा उसके अनुग्रह के द्वारा हुई है, तो हमें जीवन जीने का भी अनुग्रह वो देगा। ऐसा सिद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें उससे अनुग्रह की जरूरत है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है हन्ना ने अपना सारा दुख परमेश्वर को बता दिया, और कलाम कहता है अपने दुख को बताने के बाद वह शांति के साथ अपने घर में लौट गई। और कलाम कहता है अगली ही वसंत रुत के ऊपर परमेश्वर ने उसको संतान से ब्लेस किया। वो संतान सैमुअल थी। हालेलुया, हालेलुया। केवल एक काम करो, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, केवल एक काम करो, जो यीशु आपसे कहता है उसके अनुसार करना शुरू करो। जब दाख रस घट गया था तो यीशु की माता ने यह कहा था, जैसे जैसे यीशु मसीह तुमसे कहे वैसा वैसा तुम करना। जैसे जैसे यीशु मसीह तुमसे कहे वैसे वैसे तुम करना। यदि आज आप अपने जीवन में एक चमत्कार सच में लेना चाहते हो ना, यदि आप सच में चाहते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाए, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा महान और अद्भुत कार्य करे, मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूं, जैसे जैसे परमेश्वर आपसे कहे, जैसे जैसे यीशु आपको चलने के लिए कहे, जो बातें यीशु आपको छोड़ने के लिए बोले उसको छोड़ो, जो बातें यीशु आपको करने के लिए कहे वो उसको करो, तब आप निश्चय आप अपने जीवन में चमत्कार को प्राप्त करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज ही मैं आपको कहना चाहता हूं, आज ही आप अपने जीवन में चमत्कार ले सकते हो। यदि आज ही कहो आप कि परमेश्वर मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूं, जो मैंने अनजाने में और जो मैंने जानबूझ के किए हैं, जो मैंने अपनी होश में जो मैंने पाप किए हैं, आज मैं उन सारे पापों को मान लेता हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह कर। और आज ही मेरा परमेश्वर आपको सारी समस्याओं से छुटकारा देगा। कितने समझे इस बात को? जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया।